हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे 2021 में सम्मानित होने वाली सभी महिलाओं के बारे में जिन्हें पद्म पुरस्कार से नामित किया गया है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि इन महिलाओं की सूची 29 लोगों की है, यानी कि 29 लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे क्योंकि हम जानेंगे कि उन्हें क्यों दिया गया है, वो कहाँ से संबंधित हैं। पूरी डिटेल के साथ हम लोग इस बारे में जानेंगे। और चूंकि आपको पता है महिलाओं से पुरस्कार आपकी परीक्षाओं में सवाल जरूर बनाते हैं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जी हाँ, सबसे पहला नंबर है हमारा कृष्णन नायर शांति कुमारी चित्रा जी का। तो कृष्णन नायर शांति कुमारी चित्रा जी के बारे में जान लेते हैं। ये कर्नाटक म्यूजिक को अपनी जिंदगी समर्पित करने वाली प्लेबैक सिंगर हैं। इन्हें म्यूजिक के लिए 4 दशकों से संगीत योगदान का हिस्सा माना जा रहा है और उन्होंने 25,000 से भी अधिक गाने गा रखे हैं। तो आपकी ध्यान देने वाली चीज बस इतनी सी है कि ये कर्नाटक से संबंधित हैं और ये एक प्लेबैक सिंगर है। आइए बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर पे है हमारी सुमित्रा महाजन। दोस्तों इनका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। सुमित्रा महाजन ताई के नाम से प्रसिद्ध हैं। 12 अप्रैल 1943 को इनका जन्म हुआ और 22 साल की उम्र में इनका आजादी इंदौर के एडवोकेट जयंत महाजन से हो गई, जिसकी वजह से इनको सुमित्रा महाजन, और याद रखिए महाराष्ट्र की हैं, सबसे अच्छी बात है। और ये एक पॉलिटिशियन है। ये एक पॉलिटिशियन है। आपको बता दें कि 2014 से 2019 तक ये लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि ये किस नंबर की लोकसभा स्पीकर थी। जैसे वर्तमान में 17 नंबर के लोकसभा स्पीकर चल रहे हैं ओम बिरला जी। याद रखिएगा इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। दोस्तों सवाल नंबर 3 की बात अगर करें तो यहाँ पर हमारी आती है पी अनीता जी। अब इन्हें किस अवार्ड से नवाजा गया है और ये कौन है? तो पी अनीता जी भारत की बास्केटबॉल टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। ध्यान रखिएगा ये चेन्नई से बिलोंग करती हैं। अगर हम बात करें तो इन्होंने विभिन्न चैंपियनशिप में लगभग 30 से भी अधिक पदक जीते हैं। बास्केटबॉल में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। तो इनको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बात करेंगे भूरी बाई की। हमारे 4 नंबर पर जो आ रही हैं उनका नाम है भूरी बाई। दोस्तों आपको बता दें कि भूरी बाई को हम उनकी पेंटिंग्स की वजह से जानते हैं। इन्होंने अपनी पारंपरिक पेंटिंग्स को विश्व मंच पर प्रदर्शित किया है और जिसकी वजह से इन्हें नवाजा गया है पद्मश्री पुरस्कार से। अब आपको बता दें कि इनकी आर्ट को, इनकी कलाकारी को क्या कहा जाता है। तो इन्हें भील आर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए या उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो आप इस भील आर्ट को भी याद रखेंगे। सारे बच्चे कमेंट करके मुझे इस बात का जवाब जरूर देंगे कि भील जनजाति कहाँ की है। सारे बच्चों का जवाब आना चाहिए। बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर पर हमारी आती है लक्ष्मी बरुआई। जी हाँ, लक्ष्मी बरुआई इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ये असम की रहने वाली हैं और ये एक सोशल रिफॉर्मर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनके पास पृष्ठभूमि ना होते हुए भी इन्होंने लोगों की, महिलाओं की मदद के लिए 1998 में कोनो कलोटा महिला शहरी सहकारी, वाह ठीक है, याद रखिएगा कोनो कलोटा इंपॉर्टेंट नाम है, महिला शहरी सहकारी बैंक की इन्होंने स्टार्ट की है। दोस्तों इसको याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। तो 6 नंबर पर हमारी आती है रजनी बेक्टर। इंपॉर्टेंट है रजनी बेक्टर, याद रखें। रजनी बेक्टर की एक कंपनी है मिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज। ठीक है, इन्होंने करीब 198 गुना ओवर सब्सक्राइब का इतिहास रचा है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को एक बहुत ही जानी मानी हस्ती के रूप में समाज में प्रदर्शित किया है। अब ये क्या करती हैं? तो याद रखिए इन्होंने सभी उत्पादों में क्रीम सामग्री का उपयोग करके अपने ब्रांड क्रेमिका को विकसित किया है। याद रखिए क्रेमिका ब्रांड इनका है। पुरस्कार समारोह के बाद उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से इस बारे में बात भी की थी। चलिए बात करते हैं 7 नंबर की। तो संघमुखी बॉलचुआक। संघमुखी बॉलचुआक की अगर हम बात करें तो ये मिजोरम की रहने वाली हैं, मिजोरम की सोशल वर्कर हैं। याद रखिए इन्होंने मिजो सोसाइटी के लिए काम किया है। इनके कई पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को समाज में हासिल किया, अपना मुकाम हासिल किया और इन्हें इस कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो याद रखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें ये सब 2021 के ही हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम पुरुषों की भी लिस्ट लेकर आएंगे, परेशान मत होइए।
बात करते हैं 8 नंबर की। तो 8 नंबर पर हमारे आते हैं मैरी कॉम जी। मैरी कॉम बॉक्सिंग में भारत की तरफ से 6 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप मैरी कॉम को इस बार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। भारत में महिला बॉक्सिंग का चेहरा एमसी मैरी कॉम पद्म पुरस्कार की प्राप्तकर्ता मानी जाती है। दोस्तों ये बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। बात करेंगे 9 नंबर की। तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत बहुत चर्चा में रही और इस साल इन्हें अपने अभिनय की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना कंगना रनौत को मिला है पद्मश्री पुरस्कार। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बन सकता है। जी हाँ, पिछले महीने ही कंगना को उनकी फिल्म पंगा और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के बारे में अगर जान लें तो ये भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसे याद रखेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं एकता कपूर जी की। जी हाँ, इनको तो सब लोग जानते होंगे आप। एकता कपूर भारत की सबसे लोकप्रिय निर्माता और निर्देशक एकता कपूर को प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चले सुश्री विजय चक्रवर्ती की अगर हम बात करें तो सुश्री विजय चक्रवर्ती सार्वजनिक मामलों में सुश्री विजय चक्रवर्ती के योगदान के लिए उन्हें इस साल पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस बात को भी याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करेंगे 13 नंबर की। तो 13 नंबर पर हमारे आते हैं मोमा दासो जी। कौन आ रहा है? मोमा दासो। खिलाड़ियों की सूची में एक अन्य खिलाड़ी मोमा दास एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। याद रखेंगे, वह अतीत के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। तो आपको ये बात याद रखना है कि ये एक टेनिस प्लेयर है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। बात करें 14 नंबर की। तो 14 नंबर पर हमारे आते हैं राधे देवी। अब राधे देवी जी की अगर हम बात करें तो ये मणिपुर में है। अब मणिपुर से हो गए हैं 2 लोग। एक प्रसिद्ध ब्राइडल वियर डिजाइनर हैं जो इनके पास रखा है। यही याद रखेंगे। इनकी प्रतिभा को देखते हुए राधे देवी को इस साल पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनके कार्य को भी आप याद रखते रहें कि वो किससे संबंधित हैं, क्योंकि ये एग्जाम का बहुत अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं शांति देवी की। उड़ीसा की शांति देवी को कोरापुटिया गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, याद रखिएगा। कोरापुटिया गांधी के नाम से जाना जाता है। ये विनोबा भावे के आंदोलन से प्रेरित होकर खुद सोशल वर्क में आगे हैं और अनाथ बच्चों को परेशान महिलाओं के लिए काम करती हैं। उनकी स्वैच्छिक संस्था सेवा समाज का उद्देश्य अनाथों और गरीब बच्चों का पुनर्वास करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं 16 नंबर की। 16 नंबर पर हम आते हैं अंशु जाम सेनप्पा। अंशु जाम सेनप्पा। अब ये एक भारतीय पर्वतारोही है। याद रखिएगा, ये एक पर्वतारोही है और वो पहली महिला है जिन्होंने एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। याद रखे, एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली महिला अंशु जाम सेनप्पा। याद है। चलिए सबसे तेज डबल समिट अटेंड करने वाली पर्वतारोही बन चुकी हैं। सिर्फ 5 दिनों में इन्होंने ये काम कर दिया था, इसीलिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आपको ये बात जान लेनी चाहिए। चलिए बात करते हैं 17 नंबर की। तो 17 नंबर पर हमारी हैं पूर्णमासी जानी। पूर्णमासी जानी उड़ीसा की रहने वाली हैं। याद रखिएगा, इन्होंने कला के क्षेत्र में प्रदर्शन किया है जिसकी वजह से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। याद रखिए, बिना किसी पढ़ाई के भी 50,000 से ज्यादा भक्ति गीत उन्होंने उड़िया, कोई और संस्कृति में लिखे और गाए, और ये बहुत अपने आप में बड़ी बात होती है दोस्तों। चलिए बात करते हैं 18 नंबर की, प्रकाश कौर की। तो प्रकाश कौर कौन है? जालंधर की सुश्री प्रकाश कौर को याद रखना, जालंधर की रहने वाली हैं। पंजाब में उनके सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री मिला है। उन्होंने करीब 80 अनाथ और समाज से त्याग दी गई लड़कियों की देख रेख की और उन्हें सही दिशा दिखाई। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, याद रखेंगे। 19 नंबर में, तो 19 नंबर में हमारे कृष्णन नायर शांति कुमारी चित्रा जी आ रही हैं। याद रखिए, यहाँ पर नाम दोस्तों मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पर संजीदा खातून होगा। अगर हम बात करें संजीदा खातून बांग्लादेशी म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं। उन्हें सोशल वर्क, आर्ट्स और कल्चर के क्षेत्र में जाना माना गया है। बांग्लादेश की सुश्री संजीदा खातून बांग्लादेश मुक्ति संग्रामी शिल्पी संगठन की संस्थापकों में से एक है और उन्हें इनके इस कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इतनी ही चीजें आपको जाननी है, बाकी अगर आपको नहीं भी याद रहती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप नाम जरूर करेक्ट कर लें। संजीदा खातून की बात हो रही है दोस्तों,
याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नीरू कुमार जी की। तो 20 नंबर पे हमारे आते हैं नीरू कुमार। नीरू कुमार दिल्ली से हैं। कहाँ से हैं? दिल्ली से। और वो सोशल वर्क से जुड़ी हुई हैं, लंबे समय से अपने काम के प्रति समर्पित हैं। उन्हें इस साल पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं 21 की। तो 21 पर है सुश्री लाजवंती। सुश्री लाजवंती पंजाब की रहने वाली हैं। उन्हें अपने काम से राज्य की फुलकारी परंपरा को जिंदा रखने के लिए जाना जाता है। इस साल उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप ये सवाल जरूर याद रखें कि इनकी कला का नाम क्या है। तो फुलकारी परंपरा इनकी कला का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं दोस्तों, इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अब बात करते हैं बीरू बाला राभा की। ठीक है, 22 नंबर पर हमारे आते हैं बीरू बाला राभा। असम की सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री बीरू बाला राभा 1980 के दशक से डायन शिकार के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं, इसे याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए बात करते हैं 23 की। तो 23 में हमारे हैं बॉम्बे जयश्री रामनाथ। कोलकाता से आने वाली जयश्री 58 साल की हैं और क्लासिकल म्यूजिक और फिल्म वर्ल्ड का जाना माना नाम है। सुश्री जयश्री, पहले तो याद रखिए बेटा ये कहाँ से है। तो ये कोलकाता से। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये, तो ये म्यूजिक और फिल्म वर्ल्ड के लिए जानी गई है। सुश्री जयश्री रामनाथ तमिलनाडु की एक संगीतकार हैं जिन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी साहित्य और कई भाषाओं में गाना गाया है। उन्होंने पद्मश्री अवार्ड से अपने आप को नवाजा या सम्मानित की गई हैं, इसे याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों बन सकता है। बात करते हैं 24 नंबर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंधु ताई सबकाली, जिनके बारे में मैंने आपको थंबनेल में भी बता रखा है। सिंधु ताई सबकाली स्थानीय लोगों द्वारा प्यार से माई कहलाने वाली हैं। याद रखेंगे सिंधु ताई। समंती बाल निकेतन संस्था एक अनाथालय है, जरूर याद रखें। समंती बाल निकेतन संस्था एक अनाथालय चलाती हैं। उन्हें इस साल पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सभी समाज में अपनी अपनी पहचान किसी न किसी अच्छे काम की वजह से बना रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रयास करें आप भी कुछ ऐसा करें। चलिए 25 नंबर की बात है विदुषी के एस जयलक्ष्मी। विदुषी के एस जयलक्ष्मी साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार को प्राप्त हुआ है। याद रखें वह सुधर्मा की संयुक्त संपादक हैं। सुधर्मा की संयुक्त संपादक हैं, जो संस्कृत के सबसे पुराने दैनिक समाचार पत्रों में से एक माना जाता है। चलिए याद रखेंगे। आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। हिंदी भाषा का सबसे पुराना अखबार किसे कहा जाता है? आप बताएंगे हिंदी भाषा का सबसे पुराना अखबार किसे कहा जाता है। चलिए अब बात करेंगे 26 नंबर की। 26 नंबर मौमा दास। भारतीय टेबल टेनिस मौमा दास ने अपने बेहतरीन खेल के जरिए कई बार भारत का नाम रोशन किया है। टेबल टेनिस में उनके योगदान की वजह से इस साल उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया है, इसे याद रखिएगा। 27 नंबर की हम बात करें तो छुटनी देवी। छुटनी देवी झारखंड की रहने वाली हैं। याद रखें गांव वालों ने उन्हें चुड़ैल बताकर बाहर निकाल दिया था दोस्तों, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और समाज की इस बुराई के खिलाफ लड़ाई की और 55 अन्य लोगों की मदद की। इसलिए उन्हें इस साल पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों याद रखें इन्हें लोग चुड़ैल कहकर भगा दिए थे। और 28 की अगर हम बात करें तो 28 नंबर पर हमारी आती है दुलारी देवी। कौन आ रहा है बेटा? दुलारी देवी। बिहार की दुलारी देवी ने मधुबनी पेंटिंग में दुनिया भर में नाम कमाया। इन्हें इस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखें मधुबनी बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकला शैली है बिहार की। और द लास्ट इज तुलसी गौड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तुलसी गौड़ा, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कई अवार्ड्स पा चुकी हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित कर दी है, इसीलिए इन्होंने पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। आप सभी को कमेंट में जवाब जरूर देना है ये तुलसी गौड़ा जी कहाँ की रहने वाली है। तो ये थी वो 29 महिलाएं दोस्तों जो इस साल पद्म पुरस्कार से नवाजी गई हैं। दोस्तों आगे ऐसी ही वीडियो हम आपको देते रहेंगे जो आपके नॉलेज को इंक्रीज करते रहें। अगर वीडियो पसंद आई तो खूब सारा शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो, नई उमंग और नए जोश के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।